बात करेंगे बड़ी खबर की। आज महायुति के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज महायुति के नेताओं की अहम बैठक होगी। तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक और तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर है, जहां पर आज महायुति के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक को देखते हुए तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली का न्योता दिया गया है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बैठक का आयोजन, तीनों दलों को दिल्ली का निमंत्रण और तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज महायुति के नेताओं के साथ अहम बैठक करने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बैठक का आयोजन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक है। तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार आज दिल्ली आएंगे और महायुति के नेताओं के साथ आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को देखते हुए तीनों दलों के नेताओं को दिल्ली का न्योता दिया गया है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर बोले हैं एकनाथ शिंदे। कहा कि भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री, मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री, मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर है। बड़ी खबर, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, जिसमें वह कहते हुए नजर आए हैं कि भाजपा से अगला मुख्यमंत्री होगा और मुझे पीएम मोदी के हर फैसला मंजूर है। महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इसी बीच एकनाथ शिंदे का बयान सामने आता है, जिनका कहना है कि भाजपा से अब अगला मुख्यमंत्री होगा, मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर है। बात करेंगे महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत के बाद सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चवाणके जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसका कारण महायुति की जीत में सुरेश जी का अहम योगदान है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बंटी ने सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरेश जी मेरे मित्र हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने यात्रा की है, उनका अभिनंदन। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अनिल बोंडे साहब, कई नेता हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, आपके रामदास अठावले साहब हो, कह रहे हैं इस जीत में सुरेश चवाणके जी का भी योगदान रहा है। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए यात्रा निकाली थी, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही सुदर्शन न्यूज के सुरेश चवाणके, इनका हिंदुत्व को संगठित करने के लिए बड़ा योगदान है और उन्होंने एक मूल विषय पे जो यात्रा निकाली थी रोहिंग्या के बारे में तथा बांग्लादेशियों के बारे में, वो अहम विषय और अभी भी देखने को मिलता है कि अमरावती तो एक ऐसा उनका हम बोल सकते हैं वोट जिहाद का एक प्रयोगशाला बन गई है। इस वक्त भी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलीम पटेल 55,000 वोट लेके वहां पे रेस में रहा, क्योंकि पूरे के पूरे वोट उनके बूथ पे एक तो या तो कांग्रेस को जाते हैं या तो मुस्लिम उम्मीदवार को जाते हैं। मालेगांव में भी वैसा हुआ। ये सब जागरण करने के लिए और पूरा हिंदुत्व सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुस्तान सेफ रहने के लिए, जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो नारा है, उसके अनुषंग में जो सुरेश जी चौहान की इन्होंने यात्रा निकाली थी, उसका बहुत फायदा हुआ और उनको मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनके विचार और मेरे विचार अच्छे से मेल खाते। अनिल बोंडे साहब,
और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का बढ़ सकता है कार्यकाल। आज लोकसभा में जेपीसी का कार्यकाल पेश होगा, बढ़ाने का प्रस्ताव भी होगा। बात करेंगे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। आज लोकसभा में पेश होगा जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लोकसभा में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल जो है वो बढ़ सकता है। आज लोकसभा में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव होगा। आज लोकसभा में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। आज लोकसभा में पेश होगा कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। आज लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आज लोकसभा में पेश होगा जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सत्र जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। आज लोकसभा में पेश होगा कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी का कार्यकाल जो है वो बढ़ सकता है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव। लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर सहमति, कहीं ना कहीं जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। आज लोकसभा में पेश होगा कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव। तो आज लोकसभा में जेपीसी का कार्यकाल प्रस्ताव पेश होगा। जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाने को रखा गया है। लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर आरोपी हसन ने निकाह कर लिया। तो वहीं लव जिहाद के साथ धर्मांतरण करने का भी मामला सामने आया। आरोपी हसन के यहां से हरदोई की शाहबाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया है। बता दें कि लव जिहाद में फंसाकर आरोपी हसन दिल्ली से लड़की को हरदोई लाया। पूरे मामले को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शाहबाद कोतवाली की दनियापुर बिक्कू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि दरियापुर बिक्कू अपना गांव है, शाहबाद थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ एक हाफिज जी हैं, बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली से शाहबाद ले आए, उससे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कर दिया। उत्तर प्रदेश में चूँकि धर्म परिवर्तन का कानून है ही नहीं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता। ये कानून परसों लागू हो चुका है। उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएँ शाहबाद और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो रही हैं। इन सभी घटनाओं पर केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन हमारा पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं। इस तरीके की किसी भी घटना पर हम लोग भरकर प्रयास करेंगे कि तुरंत कार्रवाई हो। इस संबंध में आदरणीय शाहबाद कोतवाल से भी बात हुई, एसपी साहब को भी हमने लिख के भेजा है, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। हर स्थिति में ऐसे जो दंडात्मक कार्य हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता है।